हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद संजय चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जितने भी क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र जो होते हैं, हमारे जितना भी क्षेत्रफल और आयतन, ठोस, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब आते हैं। मैंने सभी को यहाँ पे महत्वपूर्ण, ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं मैंने, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में जितने भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे या क्षेत्रफल होंगे, 2D और 3D के जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ से पॉइंट बनते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मूला रट जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। याद कैसे करने हैं वो कंप्लीट मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखें। और दोस्तों, यहाँ पर मैं विद डायग्राम के साथ फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी सब कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पार्ट 1 बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं हम? एरिया का। ठीक है, एरिया का पार्ट नंबर 1 होगा, पार्ट नंबर 1 होगा ये। ठीक है, तो दोस्तों, पार्ट नंबर 1 में जितने भी फॉर्मूला होंगे, मैं उन्हीं को सभी को यहाँ पे कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, सब कुछ कैसे रटा जाए, कैसे याद रहे, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा है आयत की परिधि। क्या लिखा है? आयत की परिधि। तो आयत तो सभी जानते हैं, आयत होता कैसा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आयत जो होता है वो 2D के अंदर आता है, 2D के अंदर। ठीक है, 2D क्या होता है? जिसकी 2 साइडें नापी जाती हो या 2 साइडों की तुलना की जाती हो, वो 2 डायमेंशन होती है, 2D होती है। और जिसमें 3 दिशा की नपाई होती हो, 3 दिशा नापी जाती हो, उसको 3 डायमेंशन हम बोलते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे 2D और 3 डायमेंशन में होता क्या है। तो चलिए और देखते हैं। अब यहाँ पे आयत की परिधि पूछी है। आयत की परिधि हो या परिमाप एक ही होती है, परिधि और परिमाप एक ही होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, एक आयत बनाते हैं। ठीक है, एक आयत बनाया मैंने। आयत जो बना होगा, इसमें क्या क्या दिखाई देगा? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, इसमें एक तो L जिसे बोलते हैं लंबाई, एक हो जाएगी बेस यानी कि चौड़ाई उसकी कितनी है। तो यहाँ पे L और B 2 ही पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे आयत के अंदर। और इसमें भी क्या पूछा गया है? आयत की परिधि। तो आयत की परिधि फॉर्मूला कैसे बनता है? आयत की परिधि बोलते किसे हैं? तो आयत की परिधि जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि ये जितनी भी नपाई हो जाए, ये जितनी भी नपाई होकर बैठेगी, वो टोटल इसकी क्या होगी? परिधि होगी या परिमाप होगी। तो इसकी देखो, यहाँ पे लंबाई कितनी, ये L होगी तो ये भी L होगी, और ये B है तो ये साइड भी B होगी। तो दोनों साइड की पता चली कि 2 ही तो L है और 2 ही B है, और सभी को जोड़ दें तो इसकी परिधि या परिमाप बन जाएगी। तो दोस्तों, सभी को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? B और B कितने हो जाएंगे? 2B प्लस L और L कितने हो जाएंगे? 2L। और इससे क्या बनेगा फॉर्मूला? 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर, B प्लस L, B प्लस L, ये फाइनल यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं 2L प्लस B। ये दोस्तों इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला बन गया। तो हमने आयत की परिधि समझी, तो समझ गए होंगे आयत में होता क्या है? लंबाई और चौड़ाई 2 ही चीज होती हैं। दोनों ही चीजों को नापने की तुलना की गई है, नापने को बोला गया है। तो हमने नाप दिया BL BL, दोनों चारों दिशा नापी, चारों दिशा नापी तो हमारा क्या बना? 2 × B प्लस L। तो समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों, आयत की परिधि पूछी थी, वो आंसर आ गया, इसका फॉर्मूला बना दिया। अब आयत का विकर्ण पूछा है। तो आयत का विकर्ण होता क्या? पहले तो आयत का विकर्ण एक ऐसी रेखा होती है जिसमें सबसे बड़ी से बड़ी एक छड़ रखी जा सके। एक सबसे बड़ी से बड़ी छड़ कौन सी रखी जा सकती है बताइए? तो देखो, सबसे बड़ी की बात करूं तो देखो, ये जो छड़ है, ये और ये, इन दोनों से बड़ी होगी तो वो कौन सी होगी? वो ये होगी।
ये तो होगी। जो सबसे बड़ी होती है वही विकर्ण होता है, जो सबसे बड़ी होती है वही विकर्ण होता है। और इसी विकर्ण को हम K से भी दर्शा देते हैं, S से भी दर्शा देते हैं, D से भी दर्शा देते हैं, जो मन करे उससे दर्शाइए। ठीक है, अब इसने पूछा था आयत का विकर्ण, तो यानी कि K पूछा होगा। ये तो पता चल गया K पूछा होगा, विकर्ण कितना है। अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो क्या इसी को देखना, इसको देखते हैं तो क्या बनता है, तो यही तो बन रहा है। अगर देखा जाए ऐसे करके, एक साइड मैंने इधर से अलग बना दी, इधर से अलग बना दी। अब मैं इसको देखूं, नीचे वाले हिस्से को देखूं, इसको तो इसको देखता हूं तो ये L है और ये B है। ठीक है, ये B हो जाएगा, ये L हो जाएगा। जब ये L और B हो गया तो इसमें हमें पता है कि K पूछा गया है, K ही तो है ये, तो हमें पता है कि K का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपने देखा होगा, समझ गए होंगे। ये तो देख करके ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, जो K स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ से पूछूं, फाइनली K पूछा गया था, तो K बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया था, K पूछा गया था। जब K पूछा गया तो L स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, K बराबर यानी विकर्ण बराबर, अगर विकर्ण बराबर पूछा है तो ये हो जाएगा रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, आयत का विकर्ण। तो समझ गए होंगे आयत का विकर्ण और आयत की परिधि होती क्या है। इसी के अंदर मैंने अभी एक चीज छोड़ दी है, वो पॉइंट क्या है, तो वो भी मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। तो मैं यहां पर पूछ रहा हूं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर दूं तो उसका क्षेत्रफल बन जाता है। तो लंबाई क्या है इसकी, L, तो L हो जाएगी, और मैंने बोला लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर दे तो उसका क्षेत्रफल बनता है, तो L गुणा B इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का। तो ये तो याद रखेंगे, आयत के अंदर ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं, L गुणा B, या फिर हम कहें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आयत के अंदर 3 पॉइंट होते हैं बेसिक, जो सबसे ज्यादा मेन होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आयत की परिधि, आयत का विकर्ण दोनों निकाले, और आयत का क्षेत्रफल। तो कंप्लीट ये आयत आपको समझ में आ गया होगा, आयत के 3 फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे जो भी है उसका पॉइंट क्या बनता है, और अच्छे से समझ गए होंगे आप। तो देखिए आगे क्या बोला गया, आगे है वर्ग का विकर्ण। क्या पूछा गया, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण यानी कि सबसे पहले हमें वर्ग बनाना होगा, तो पहले वर्ग बना लीजिए। पहले वर्ग बनाते हैं, और वर्ग बनाकर इसके सभी पॉइंट हम खत्म करते हैं। ठीक है, देखो एक वर्ग बना लिया मैंने। जब वर्ग बनाया तो मुझे पता है कि वर्ग में चारों दिशा समान होती हैं, चारों भुजा समान होती हैं। अगर ये भुजा A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, और ये भी A होगी। तो ये तो पता चला चारों भुजा वर्ग के अंदर बराबर होती हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसे नहीं पता चले तो इसके लिए एक तरीका और क्या है, तो देखो आप वर्ग निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो आप ऐसे ही तो निकालते हैं। मैंने मान लिया 2 का वर्ग निकाल लें, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 की गुणा 2 बार करना। तो दोनों रेखा एक सी हुई, दोनों रेखा एक सी हुई ना, 2 गुणा 2, या मान लो ऐसे मैं लिख रहा हूं 5 की पावर 2, तो इसे कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 5, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यही तो वर्ग होता है, 5 की गुणा 5 में कर दे तो वर्ग होगा। अगर A की गुणा A में कर दे तो A स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा।
वर्ग में क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल a गुणा a यानी a का स्क्वायर। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, तो वर्ग का विकर्ण पूछा गया। क्षेत्रफल मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, क्षेत्रफल पूछा नहीं है वैसे तो इसमें, लेकिन क्षेत्रफल की बात करूं, देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं विकर्ण व क्षेत्रफल। विकर्ण व क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो क्षेत्रफल तो आपको पता चल गया, क्षेत्रफल तो होता है a का स्क्वायर, होता है ये वर्ग का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें पूछा क्या था, वर्ग का विकर्ण पूछा गया है। तो मुझे ये बताइए कि वर्ग का विकर्ण होगा क्या, तो वर्ग का विकर्ण यही तो होगा, वर्ग का विकर्ण यही तो होगा। अभी हम यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा रहे थे पीछे, तो उसी को लगाइए। देखो यहाँ पे मान लो मैंने k लिखा, तो श्रीधराचार्य क्या होता है, k स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर, लंबाई कितना है a का स्क्वायर, प्लस फिर वो आता है लंब का स्क्वायर, लंब कितना है a, तो a का स्क्वायर लिख देते हैं। या फिर ऐसे समझ में ना आए ना तो आपको देखो एक और तरीका बताता हूँ, आमने सामने की गुणा कर दो, a का स्क्वायर यानी लंबाई और ऊंचाई दोनों का स्क्वायर, लंबाई और लंबाई दोनों का स्क्वायर, तो ये तो कर ही लोगे, वर्ग नहीं याद रहेगा। तो इसके बाद होगा क्या, देखो हमें k पूछा गया था, k पूछा है तो क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, इतना तो होगा। लेकिन यहाँ पर दो हैं तो ऐसी तो है दो, a का स्क्वायर इस प्रकार से, जब ये a का स्क्वायर है तो हमें पता इससे ये कट जाता है, लेकिन 2 से ऊपर से नहीं कटेगा, 2 के ऊपर से नहीं कटेगा, तो a के ऊपर से कटा तो a बाहर आ गया और रूट में 2 ऐसी हो जाएगी, तो ये होगा k का विकर्ण। यानी कि विकर्ण जो होगा वर्ग का विकर्ण वो होगा a√2, क्या होगा a√2, तो ये हो जाएगा a√2। समझ गए होंगे ये तो मैंने दोनों यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट कर दिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही समझा दिए। वर्ग का विकर्ण पूछेगा तो वर्ग का विकर्ण होगा a√2, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा तो a का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से। और आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया, देखो ये 3 हो गए, ये चौथे पे चलते हैं। चौथा बोला गया यदि वर्ग का एक विकर्ण S1 है, यदि वर्ग का एक विकर्ण S1 है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, यानी कि उसने यहां पर बोल दिया है कि यदि वर्ग का विकर्ण जो है वो एक S1 है, ऐसी तो बोला है वर्ग का विकर्ण एक S1 है, लेकिन दूसरा कौन सा खींचा जा सकता है, इसमें दूसरा तो यही खींचेगा। अब ये S1 है तो ये S2 होगा, बस डायरेक्ट आंसर लिख दो, इसमें क्या हो जाएगा S2, इसका आंसर S2 होगा। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे, वर्ग में या तो विकर्ण पूछा जाता है या क्षेत्रफल पूछा जाता है, ये 2 चीज पूछी जाती हैं, तो ये बिल्कुल समझ गए होंगे। जिनको भी उतारना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वह स्क्रीनशॉट ले सकता है, और नहीं तो नोटबुक पे भी आप लिख सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, समझ गए होंगे। आगे क्या लिखा है, देखिए आगे बोला गया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों घनाभ में चलते हैं, अब घनाभ कैसा होगा, ये तो 2D थे और ये घनाभ कैसा आ गया 3D। अब 3D कैसे होता है ये भी देख लीजिए, 3D इस प्रकार से होगा। देखो एक घनाभ बनाना होगा हमें सबसे पहले, तो ये एक मैंने घनाभ बनाया। घनाभ में क्या होगा, देखो ये ऊंचाई होगी h, तो ऊंचाई पीछे वाली भी h होगी, और ये भी h होगी तो ये भी h होगी, ये तो समझ गए ऊंचाई। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो यानी कि ये b होगी तो ये भी b होगी, और ये भी b होगी तो ये भी b होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी चौड़ाई। और लंबाई की बात करें तो लंबाई क्या हो जाएगी, ये l होगी, ये भी l हो गई, ये भी l और ये भी l। ठीक है, तो इसमें देखो वर्ग में, वो आयत में और घनाभ में क्या फर्क होता है।
आयत में केवल लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, लेकिन घनाभ में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। 3 पॉइंट होते हैं इसमें, तो इसी को 3 डायमेंशन बोलते हैं। 3 दिशाओं से नापा जाता है। इसकी जो लाइन है 3 तरफ से मेजर की जाती है, 3 तरफ से नापी जाता है, तो इसी वजह से इसलिए 3D बोलते हैं। तो इस 3D के अंदर यानी घनाभ के अंदर क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, यह पूछा गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आप देखो L L L L L कितनी बार है? 4 बार। H H H H H भी 4 बार है। अगर B की बात करें B B B B B भी कितनी बार है? वो भी 4 बार है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम कहां पर, देखो हम यहां पे देखते हैं। अगर यहां से देखा जाए H H 2 है यहां पर। सबसे पहले लंबाई पे चलते हैं। L L नीचे L कितने हैं? 2। नीचे L कितने हैं? 2। देखो और मैं बता दूं, यहां पर 2 तो लगेगा, L 2 है, इनटू H कितने हैं? देखो L 2 है तो B पे जाइए पहले, B इधर भी B कितने हैं? 2। समझ गए होंगे? 2 ही तो L नीचे वाले लिए, 2 ही B नीचे वाले लिए। इससे क्या पता चला? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई बोलते हैं। इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितने हो गए ये? 2 बार लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो और आसानी से समझते हैं। देखो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, अब यहां पे चले लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहां पर कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद देखते हैं तो नीचे तो चारों आगे, ऊपर चलते हैं। चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर चलते हैं चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर आगे क्या बचता है? तो देखो चौड़ाई की लंबाई के साथ ले ली, चौड़ाई की ऊंचाई के साथ भी ले ली। क्या चौड़ाई की ऊंचाई की लंबाई के साथ नहीं होगा? लंबाई की भी तो ऊंचाई के साथ होगा, तो वही तो लिखना H गुणा L प्लस H गुणा L। ऐसे आपको ये लिखना पड़ेगा, हर दिशा की गुणा करनी पड़ेगी। इसके साथ इसकी कर दी, इसके साथ इसकी कर दी, और इसके साथ इसकी कर दी, इसके साथ इसकी कर दी, और इसके साथ इसकी, इसके साथ इसकी। कोई पॉइंट बचा है क्या गुणा करने के लिए? कोई नहीं बचा। इस वजह से देखो एल बी कितने हो गए? 2LB प्लस बी एच कितने हो गए? 2BH प्लस एच एल कितने हो गए? 2HL, और यहां से कॉमन क्या है? 2, और क्या बचेगा? LB प्लस BH प्लस HL। तो यही क्या बनेगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या? चारों दिशाओं की परिधि जो होती है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर हम इसका आंसर लिखते हैं 2 इंटू LBH। क्या लिखते हैं? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। किसका पूछा था? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला इसका मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो देखो आगे क्या है, तो ये सब हमारे होते जा रहे हैं। घनाभ का आयतन पूछा है। घनाभ का आयतन होता क्या है? घनाभ का आयतन वो होता है जो इसके अंदर चीज आ सके। एक डिब्बा है, कार्टून है, उसके अंदर चीज आने वाली को ही आयतन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या है? तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है? लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और एक ऊंचाई होती है। एक ऊंचाई होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 ही तो रेखा होती है जिसके अंदर क्षेत्रफल होगा और वही आयत होगा, आयतन होगा। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन L गुणा B गुणा H, या फिर इसे बोल सकते हैं लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई।
ठीक है, तो ये इसका फाइनली आंसर होगा। तो समझ गए होंगे ये भी। अब हमने यहाँ पर क्या क्या समझ लिया, आपका आयतन समझ लिया, और हमने वर्ग भी समझ लिया आसानी से, घनाभ भी समझ लिया। अब घन की बात करते हैं। घन की बात करते हैं तो घन में क्या क्या आता है। तो देखो घन में आपको पता होगा घन कैसा फॉर्मूला जो बनेगा वो किससे बनेगा और किस रूप का होगा। और बात करें तो ये कौन सी 2D में आता है या 3D में आता है ये आपको पता ना होगा। देखो ये हमने एक घना बनाया, हम एक घना बना रहे हैं। ये एक घनाभ बना दिया मैंने, यानी कि आयत जो होता है वो घनाभ के रूप में देखा जा सकता है, और घनाभ जो घन जो होता है वो वर्ग के रूप में देखा जा सकता है। हमें ये तो पता चला था वर्ग का क्षेत्रफल बात करें तो ए का स्क्वायर होता है, तो इसमें एक लाइन फालतू हो जाएगी, यानी कि लंबाई भी ए होगी, ऊंचाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी, तो इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, ए की क्यू बन जाएगा। अब ए की क्यू जो बनता है आपको पता, घन घन नाम लिया मैंने, क्यूब तो क्यूबिक जो मैंने नाम लिया है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखो ए गुणा ए, यानी कि हम देखते हैं 5 की अगर क्यू निकलवाए कोई भी तो इसे कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 5, इस प्रकार से तो लिखते हैं। तो यही मैंने लिखा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी तीनों भुजा क्या है, ए है, तो इसका ही तो बनेगा ये ए की क्यू, ए की क्यू यही तो बनेगा। तो ए की क्यू बन गया इसका घन का आयतन। अब दोस्तों घन का आयतन बात करी तो हमने ये निकाल लिया। अगर वो बात करें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन क्या होता है, ए की क्यू, ठीक है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा। तो देखो लंबाई कितनी है यहाँ पर, ए ए ए ए, यानी 4 बार तो ए है। ऊंचाई कितनी है, 4 बार। चौड़ाई कितनी है, 4 बार। हर चीज 4 बार दी गई है, ठीक है। लेकिन हम बात करें तो अभी देखो, अभी बात कर रहे थे हम क्या, अगर मैं देखूं लंबाई नीचे देखें, नीचे की तरफ लंबाई कितनी है, 1 2, तो ए का स्क्वायर पहले, और फिर क्या हो जाएगा दूसरा ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो एक तो ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, नीचे खत्म, आ जाओ ऊपर, इसका ए का स्क्वायर इसका ए का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो दोनों तरफ होगा ए और ये भी ए और ये भी ए। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी ए का स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी ए का स्क्वायर प्लस, अब आ जाइए ऊपर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ए का स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो प्लस ए का स्क्वायर, तो 2 ये आ जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से कितने बनेंगे 2a स्क्वायर, प्लस यहाँ से कितने बनेंगे 2a स्क्वायर, प्लस यहाँ से कितने बनेंगे 2a का स्क्वायर। अगर इसमें से देखा जाए ऑल ओवर कितने हैं ये, 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a का स्क्वायर। ये दोनों इसके फाइनली आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं a की क्यू और 6a का स्क्वायर, ये दोनों इसके फाइनली आंसर होंगे। तो क्या पूछा था, घन का आयतन और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों हमने निकाल लिए बहुत आसानी से। तो समझ गए होंगे ये भी करेक्ट, और आशा करता हूँ आगे चलते हैं, समझ में तो आया होगा। तो आगे चलते हैं, आगे क्या हो सकता है, देखो आगे क्या आ रहा है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त किस रूप में होता है, एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बना लो, थोड़ा सीधा सा बना देते हैं, टेढ़ा बना, तो एक वृत्त बना, ये बीच में हमेशा इसकी त्रिज्या होती है, आर बोलते हैं जिसे, ये त्रिज्या होती है जो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को
त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन बात करें तो इसने तो वृत्त की परिधि बोली है, तो वृत्त की परिधि क्या, यही तो बोले हैं ऐसे घूम करके यहाँ पर, तो इसकी वृत्त की परिधि क्या होगी, आर यहाँ पर क्या है, एक घेरा, तो 2r, क्यों, क्योंकि इधर भी तो जाएगा वो, व्यास तो बोलते हैं लेकिन आर ही तो दोनों, तो 2r, और इसमें और क्या हो सकता है, और इसमें हो सकता है पाई, तो इसलिए यहाँ पर पाई लगा देते हैं, 2πr, इसका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2πr। इसके साथ वृत्त हो, कोई भी गोल चीज है उसमें पाई जरूर लगेगा, जैसे बेलन है गोल है तो पाई लगेगा, वृत्त है गोल है तो पाई लगेगा, गोला है गोल होता है पाई लगेगा, शंकु है नीचे से एक त्रिज्या गोल होती है तो उसमें भी पाई लगेगा, सभी में पाई जरूर लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसी नेचुरल संख्या है जिसका कोई निश्चित मान नहीं है। तो इसमें क्या पूछा, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि